बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर मुतअद्दिद इलाकों से दिन भर की खास खबरें और आज हमारी खास पेशकश देखना न भूलिएगा। खेलो इंडिया में आपकी बार, प्राइम मिनिस्टर ने ऑनलाइन तकरीर की और उसके बाद किरण रिजिजू जो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी कुछ वादे किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम मेज़बानों का और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कहा जम्मू कश्मीर में उनका हम इस्तकबाल करते हैं और खेलकूद के लिए जम्मू कश्मीर सबसे मौजून और बेहतर जगह है। इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं, तफसील में जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा शहर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में आज एक बार फिर नाका चेकिंग का सिलसिला तेज़ कर दिया गया और न सिर्फ राहगीरों की जामा तलाशी का आगाज़ हुआ। ऐसा लग रहा था कि साल 1990 से लेकर तकरीबन 97-98 तक इस तरह के मनाजिर, जब जम्मू कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कंट्रोल श्रीनगर फ्रंटियर्स के साथ साथ हेडक्वार्टर्स में हुआ करता था। महकमा सोशल वेलफेयर बडगाम का दावा है कि अभी तक 61,000 अफराद को अभी तक फ़ायदा पहुँचाया गया मुख्तलिफ स्कीमों का। इसके अलावा और भी मामला होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी अभी तक जो डेवलप हो रही है वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पर्रा की गिरफ्तारी के बाद लगातार अब ये केस जो है कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीदुर रहमान पर्रा की गिरफ्तारी के बाद लगातार जब उन्हें NIA कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद CIK ने अपनी तहवील में ले लिया और PDP प्रेसिडेंट साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के बयानात और ट्वीट भी लगातार वहीदुर रहमान की गिरफ्तारी के साये से चलते रहे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में वहीदुर रहमान पर्रा के हवाले से बड़ी खबर है कि उन्हें शायद हो सकता है जो इस वक्त NIA की गिरफ्त में है नवीद बाबू, साबिक हिज़्ब कमांडर, साबिक DYSP दविंदर के साथ साथ अब दोनों को पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है। जी हां, NIA की तहवील में जो इस वक्त DYSP दविंदर के साथ साथ साबिक हिज़्ब कमांडर नवीद बाबू इस वक्त NIA की तहवील में है, उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जुडिशल रिमांड में ले सकती है। उसके बाद वहीदुर रहमान पर्रा के साथ उनके ताल्लुकात को किस जाविये में देखा जाएगा, उस पर शायद काम हो सकता है। इसी बीच में यह भी इंकशाफ हुआ है कि वहीदुर रहमान पर्रा के करीबी वर्कर्स, करीबी रिश्तेदार और करीबी यार दोस्त जो हैं उन्हें भी तलब किया जा सकता है और गिरफ्तारी भी की जा सकती है। वहीदुर रहमान पर्रा के लिए जहां पहले ही NIA ने अपना चालान पेश किया था, उन्होंने कहा था हिज़्ब कमांडर को उन्होंने DYSP मुअत्तलशुदा DYSP दविंदर के जरिए 10 लाख रुपया श्रीनगर के एयरपोर्ट पे दिया था और जिससे कहीं ना कहीं मिलिटेंटों की या जंगजुओं की माली मामलत का भी केस लगाया गया है। इसके बाद NIA कोर्ट में जमानत मिलने के बाद पर्रा को गिरफ्तार किया CIK ने, जो कि जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस विंग की अहम इकाई है। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद कई अहम इंकशाफात अभी तक किए। पर्रा को फिलहाल सेंट्रल जेल रवाना किया गया, लेकिन इसके साथ ही आसपास के माहौल में उनके करीबी यार दोस्तों पर नज़र रखी जा रही है। इधर आज भी रीजनल पार्टीज़ के साथ साथ जिन लीडरान को अभी तक जमानत नहीं मिली उनमें नईम अख्तर अंद्राबी भी है, जिन्हें लगातार JKPCC के उस केस के बाद सियासी सूरत हाल के तनाजुर में और मुख्तलिफ हाशियों में अभी तक नईम अख्तर की गिरफ्तारी बदस्तूर एक मामला बना हुआ है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में सरताज मदरी, साबिक MLA दिवसर, साबिक चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके मुताबिक उनके अफराद खाना के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी पर भी उन्हें ज़बरदस्त तशवीश है। कुल मिलाकर हिलाल अकबर लोन और उसके अलावा नईम अख्तर अंद्राबी और मोहम्मद सरताज मदनी और इस वक्त जो पॉलिटिकल एरा में वहीदुर रहमान पर्रा की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं 35 से 370 के बाद गिरफ्तारी का जो सिलसिला है या डिटेंशन का अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ शहरी श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में बागात में मिलिटेंटों के अटैक के बाद जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 नौजवान अपनी जान गंवा बैठे, आज हरी सिंह हाई स्ट्रीट के आसपास में एक बार फिर जामा तलाशी और खुसूसी नाकों का सिलसिला तेज कर दिया गया। नाजरीन को याद होगा बागात में गुज़श्ता हफ्ते हमले के बाद जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जिनमें बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा और दीगर जगहों पर लगातार जामा तलाशी का सिलसिला तेज कर दिया गया है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक खुसूसी इतला मिली है कि शायद शहरी श्रीनगर में कई एक जगहों पर छापामारी भी हो सकती है और गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इससे कबल आपको याद होगा इनकम टैक्स या ED ने कई एक छापामारी के दौरान श्रीनगर के पारिमपोरा शोरूम पर भी छापामारी की थी। उसके बाद राजबाग में एक निजी शोरूम पर भी छापामारी तेज कर दी गई थी। देखने वाली बात होगी कि 4 अगस्त 2019 के बाद
अब फरवरी का महीना तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हुआ, लेकिन अभी तक इन एजेंसीज की तरफ से गिरफ्तारियां और छापामारी का सिलसिला तूल पकड़ता जा रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। बिलाखिर जम्मू कश्मीर में वारिद होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद का आज इस्तकबाल जम्मू एयरपोर्ट पे किया गया। पार्टी कारकुनों और लीडरान की बड़ी तादाद ने अपने महबूब कायद का इस्तकबाल किया और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने न सिर्फ यहाँ पर दफ़ा 370 और 35 के खात्मे के बाद सियासी तकरीरों को मज़ीद तेज़ किया था और उन्होंने अपने आखिरी दिन जब वो राज्यसभा में बैठे थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद की जमकर तारीफ़ की। प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद की सोच और बालिग नजरी और वसी क़ल्बी इस तरह की थी कि जब भी वो इशू पे बात करते थे लेकिन मुल्क की सलामती पर वो किसी भी वक्त कोई ऐसा बयान जारी नहीं करते थे जिससे मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक होता था। बहरकैफ जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की वापसी के कई माने निकाले जा सकते हैं। 2005 के अवाइल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ शराकत दारी के बाद उन्होंने करीबन 2.5 साल का वक्त बहैसियत वज़ीर आला गुजारा। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पहले 3 साल मुकम्मल किए थे। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर राज्यसभा में जाने का फैसला किया। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार संभाला था, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद यूनियन में मरकजी वज़ीर सेहत के तौर पर तैनात रहे और काफ़ी कामयाबी के साथ उनके उस तजुर्बे को देखा जाता है। गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू आमद के साथ ही कांग्रेस पार्टी जम्मू में थोड़ी सी उन्हें हरारत आई। काफ़ी टाइम से भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा बोलबाला जम्मू में भी रहा। गुलाम नबी आज़ाद की वापसी के बाद क्या वो जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर रीजनल पॉलिटिक्स में वापसी करेंगे? क्या उन्हें अगले इंतखाबात में जो यूटी में लड़े जाएंगे यहाँ पर वज़ीर आला के चेहरे के तौर पर सामने लाया जाएगा, या गुलाम नबी आज़ाद मरकज़ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी थोड़ा सा वक्त देंगे? क्योंकि बहुत टाइम हुआ जब जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद ने वक्त कम दिया, लेकिन तकरीरें और सियासत दिल्ली से ही चलाई। गुलाम नबी आज़ाद के लिए आज वर्करार की बड़ी तादाद और बाद में ज़रा इब्लाग से भी लीडरान ने बातचीत की। आज़ाद साहब वो शख्सियत है, वो नाम है अपने आप में, विकास पुरुष है। ये आप देखें कि जो उनका 2.5 साल का चीफ मिनिस्ट्री का पीरियड रहा, इसमें कितने तहसीलें बने, कितने मेडिकल कॉलेजेस बने, कितना काम उन्होंने यहाँ पे किया और वही उत्साह के साथ यहाँ पे लोग आए हैं कि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं आज़ाद साहब एक बार फिर यहाँ से चीफ मिनिस्टर बनेंगे जम्मू कश्मीर के और कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। और जो रोज़गार जो हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, छोटा व्यापारी यहाँ ख़त्म हो रहा है, ट्रांसपोर्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इतनी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया। कहीं ना कहीं लोगों की ये उम्मीद है कि आज़ाद साहब के माध्यम से हमारी स्टेट का दर्जा जो है वो वापस मिलेगा। तो ये लोग दिल से यहाँ पे आए हैं आज़ाद साहब का वेलकम करने के लिए और आज़ाद साहब से बात करने के लिए। नाज़रीन, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वापसी के लिए गुलाम नबी आज़ाद को ही कैप्टन का रोल अदा करना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त उनकी तायीद और तारीफ की, कहीं ना कहीं ऐसा मामला सामने है कि शायद आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी रिवाइव करती है या गुलाम नबी आज़ाद की सोच में कांग्रेस पार्टी से भी ज़्यादा कुछ तब्दीली आती है तो गुलाम नबी आज़ाद ज़्यादा वक्त जम्मू कश्मीर में गुजार सकते हैं। आपको बताता चलूँ, आज के इस तकरीब के बाद गुलाम नबी आज़ाद का 4 दिनों का मजीद प्रोग्राम जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पर है, उसके बाद कश्मीर के लिए भी शायद रवाना हो सकते हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान और न्यूज़ एडिटर तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, 10वीं जमात के इम्तहानी नताइज आने के बाद कल से ही चेमागोइयाँ हो रही है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े ए ग्रेड के स्कूलों ने कितनी ज़्यादा कामयाबी 2000 में हासिल की और 2021 में कितनी तब्दीलियाँ अभी तक आ चुकी है। आपको लिए चलते हैं अपने साथी सलीम वानी के पास, जिन्होंने गांदरबल में तबस्सुम गुलजार से बातचीत की। तबस्सुम गुलजार ने 500 में से 500 मार्क्स यानी 100% मार्क्स इन्होंने हासिल किए और न सिर्फ पूरा इलाका बल्कि आसपास की बस्ती में लोग काफ़ी खुश हुए, क्योंकि 10वीं में इस साल के लिए ये शायद आखिरी बोर्ड होगा। उसके बाद 8वीं और 12वीं में बोर्ड वगैरह से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन गांदरबल में खुशियों से लोग झूम रहे थे। इसी तरह के नताइज 75% जो हैं वो पास डिक्लेयर हुए हैं। 14 से 15 हज़ार के बीच में रिपेयर्स या जिन्हें दोबारा अपियर होना होगा, और ऐसे आपकी बार भी 1% से ज़ायद जो बच्चियाँ थीं, उन्होंने जो फीमेल स्टूडेंट्स थे उन्होंने कामयाबी हासिल की और एक बार फिर लड़कों से आगे निकल आए। पहले मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ
इस काबिल बना दिया मुझे। पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, टीचर्स का सपोर्ट रहा, अपना हार्ड वर्क भी रहा। एंड जब मैंने एग्ज़ाम देखा तब मैंने कहा कि नहीं, मुझे टॉप करना है और मेरा टारगेट था मुझे स्कोर करना है, और ये पूरा हुआ। जो मैं तैयारियां करती थी पहले, मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, मैं ऐसा पढ़ती थी कि मैं पहले मुझे अपने पेरेंट्स कहते थे आप पहले 8 आवर्स नहीं ले लो। वो 8 आवर्स मुझे कभी कंप्लीट नहीं थे, मैं 2 या 3 घंटे सोती थी। नाज़रीन, अब चलते हैं गुलमर्ग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए, क्योंकि शोहर आफाक गुलमर्ग में इन दिनों खेलो इंडिया दूम का इनेकाद लगातार और कामयाबी के साथ जारी है। हालांकि बीच में मौसम ने रखना डाला और लगातार आज गुलमर्ग में सर्दियां बहुत ज़्यादा थी, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई। हमारा गुलिस्तान न्यूज़ टीम का पूरा जो इस वक्त ठहराव गुलमर्ग में है, जिसकी क़यादत इरफान फाजिल कर रहे हैं, समीर वानी उनके साथ में मौजूद है और टेक्निकल टीम भी है। उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ियों के पास जाने की कोशिश की, बल्कि जो भी अक़सबंदी इस पूरे गुलमर्ग में हो रही है उसको रात की तारीकी और दिन के उजाले में करते रहेंगे, और पूरा टीम जो है वो खीमा जन रहेगा जब तक खेलो इंडिया दूम का इनेकाद कामयाबी के साथ मुकम्मल नहीं होता है। बहरहाल हम सोमवार को चर्चा करेंगे कि खेलो इंडिया में मरकजी यूनियन मिनिस्टर ने 2 स्टेडियम देने का ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस जज्बे के साथ, जिस मोहब्बत के साथ नई दिल्ली से गुलमर्ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन के जरिए तकरीर की, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की काफ़ी जमकर तारीफ की और कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने न सिर्फ इन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में बल्कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल इनमें बेहतर और नुमाया कारकर्दगी के तौर पर अभी तक मुल्क का जो चेहरा था वो सुरखरू हो चुका है। उन्होंने तायीद की कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को मुनासिब और माकूल इंतजामात और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं गुलमर्ग। ताज़ा तरीन तफसीलात जानने के लिए इरफान फाजिल की ये रिपोर्ट। गुलमर्ग और साथ ही साथ गुलमर्ग में खेल और खेलो इंडिया को लेकर सिलसिला शुरू, सेकंड पार्ट का सिलसिला शुरू, और इस बीच सलामी मंच पर मार्च और कई सारे इतिहास देश से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो यहाँ पर मार्च पर सलामी ले रहे हैं। और साथ साथ इस्तेमाल को लेकर बात करें तो सभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने वालिहाना इस्तेमाल इनका किया है। खासतौर पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर की टीम, और जम्मू कश्मीर की टीम में काफी ज्यादा उत्साह और काफी ज्यादा जोश। इस बीच बैंड भी है और इस बीच रंगारंग कार्यक्रम भी है, और ये है खेलो इंडिया का सिलसिला आज से शुरू। जबकि हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल स्पीच यहाँ पर प्रेजेंट की, जिस बीच उन्होंने हौसला अफजाई की खासतौर पर स्पोर्ट्स के लोगों को, खिलाड़ियों को, और उनका यह भी मानना है कि वादी कश्मीर जो है खूबसूरत डेस्टिनेशन है, अब बढ़ावा देने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। नाज़रीन, इरफान फाजिल की इस रिपोर्ट के बाद अब आपको सुनवाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में इन खेलों के इनेकाद पर क्या कुछ कहा। आइए पहले आपको सुनवाते हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया दूम के लिए तैयारियां जोरों पर थीं, और आपकी बार सारा जो सयाहती सीज़न है वो खेलो इंडिया के साथ साथ उसके बाद टूरिस्ट के फुटफॉल के रेंज पर भी खेलो इंडिया एक बेहतर एम्बेसडर या सफीर के तौर पर काम कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के हवाले से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मरकजी वजीर ममलिकत किरण रिजिजू ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं खुद गुलमर्ग आ चुका हूं और जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात, और जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। 2 बड़े स्टेडियमों का शायद अब वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर को मिलेंगे। ये स्टेडियम एक्सक्लूसिवली इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए वक्फ किए जाएंगे। किरण रिजिजू ने मजीद कहा, सालों से जो हमारा सपना था
कि भारत में भी विंटर गेम्स का आयोजन होना चाहिए और आज दूसरी बार सेकेंड एडिशन आज गुलबर्ग में फिर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब खेलो इंडिया लॉन्च किया था उस समय उन्होंने कहा कि देश भर में भारत के अलग अलग क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में अलग से कार्यक्रम करने का आवश्यकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया दूम की मेजबानी आज खुद कर रहे हैं, अपनी टीम के हमरा एडवाइजर फारूक अहमद खान और टूरिज्म डायरेक्टर और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल और मुत्तलका टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर गुलमर्ग में खीमाजन है। खिलाड़ियों के लिए और इंतजामात के लिए किस तरह की सूरत हाल है आज खुद उन्होंने देखनी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों और यहाँ पर महकमे मौसमियात और बाकी डिपार्टमेंट्स का भी शुक्रिया अदा किया और जो डिपार्टमेंट इसका इश्तराक करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया और कहा ये अभी शुरुआत है, इससे भी अच्छे और बड़े लेवल के मुकाबले जम्मू कश्मीर में मुनक्किद कराए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, एक ऐसा माध्यम है जो कम्युनिटी, देश और कॉन्टिनेंट को बदलने की ताकत रखता है। खेल की दुनिया को मैं संभावना और अंतहीन अवसर से भरी दुनिया कहता हूँ और इसका हर पहलू न सिर्फ आपको आश्चर्यचकित करता है बल्कि प्रेरित भी करता है, उत्तेजित भी करता है और अंदर से आपको बदल देता है। क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के विंटर स्पोर्ट्स प्रेमियों की निगाहें आप पर है। इसलिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 में मैं आज आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आह्वान करना चाहूंगा। नाज़रीन, खेलो इंडिया में शिरकत करने के लिए कई खिलाड़ियों से हमारे साथी अरफान फाजिल ने बातचीत की और जानना चाहा इंतजामात क्या मुकम्मल है, क्या हमारे पास वो वसाइल मौजूद हैं जिससे आप कम्पीट करें इंटर स्टेट्स और उसके बाद इंटर यूटीज़। क्या आपके पास वो कोचिंग फैसिलिटी था, क्या आपको सिर्फ इतना कहा गया था कि जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, यहाँ का गुलमर्ग बहुत वाकई खूबसूरत है और खेलों के इनेकाद के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद है। खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, तासुरात आपकी नज़र। अच्छा लग रहा है कि हम मतलब अपने JNK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नेशनल इवेंट में जो सेकंड खेलो इंडिया हो रहा है इस टाइम, वो बहुत एक्साइटेड है। इंशाल्लाह हम वो करने की इंशाल्लाह मेडल ले आए। फैंटास्टिक। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल को लेकर बात करें तो लगता है थोड़ा बढ़ावा देने की जरूरत है। हाँ देखिए अभी होटल्स अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, तो हमें तंग रख के रखा गया, तो हम वहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बच्चों में कैसा उत्साह है, कैसा जोश लग रहा है आपको? जोश तो अच्छा खासा है, तो इंशाल्लाह ऐसा ही जोश रहना चाहिए आगे भी। सेकंड खेलो इंडिया जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ISO की टीम ITBP है जो ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हम ITBP की टीम की तरफ से है। यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा है। जानना चाहूंगा कि अभी किरण रज्जू जी जो है स्पीच कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन थे स्पोर्ट्स को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि कुछ पैकेजेस के हवाले से बात हो रही है। हाँ, उन्होंने बहुत से अनाउंस किया है जो कि खेलो इंडिया के तहत वर्ल्ड क्लास के यहाँ पे स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि हम सभी वेट करेंगे वो कब बने और कब हम यहाँ इस चीज को हम खेल कर दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर इकबाल मनहास की क़ियादत में आज श्रीनगर में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर साबिक जम्मू कश्मीर के वजीर और PDP के साबिक लीडर मोहम्मद अशरफ मीर और दीगर लीडरान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ज़रा इब्लाग से बातचीत करते हुए अपनी पार्टी के लीडरान ने कहा, जम्मू कश्मीर में 19% का हाइक ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ाना आम लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ होगा। उन्होंने UT एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो इस फैसले को दोबारा देखें जिसमें आम लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जम्मू कश्मीर बैंक में जो एक इन दिनों अफवाह गर्दिश कर रही है कि शायद 1100 के करीब आउटसोर्सिंग के जरिए मुलाजमीन को हरियाणा से जम्मू कश्मीर बैंक में तैनात किया जाएगा, उस पर अपनी पार्टी के लीडरान ने कहा यह फैसला इंतहाई नाजुक है और इस पर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। और भी कई मुद्दों पर अपनी पार्टी के लीडरान ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, जो भी स्टिफ रेजिस्टेंस हमारे बस में होगी हम उसमें जो अगर कोई इस तरह की कोई मुंह चलती है हम उसका साथ देंगे। कश्मीरियों ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जब यहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ, इस जम्मू कश्मीर बैंक को एक इंस्टीट्यूशन बनाने में, इसको जिंदा रखने में कलीदी रोल अदा किया। तो जम्मू कश्मीर के अवाम का इस बैंक पे पहला हक है और
इस चीज़ को लेकर हमसे जो भी बन पाएगा हम करेंगे। हम पहले से भी इस पर अपनी तरफ से जो हमारी बसात जितनी है उसके मुताबिक हम रजिस्ट भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम में सोशल वेलफेयर ने दावा किया कि रमज़ान साल के दौरान अभी तक 61,000 अफराद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा स्कीमों से हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश जारी रहेगी। ज़िला बडगाम के हुशरू, पोहरू, बडगाम, चाडोरा और दूर दराज इलाकों में महकमे सोशल वेलफेयर की स्कीमों से आम लोगों को इस्तेफादा होना चाहिए, जिसके लिए हम मॉनिटरिंग टीम भी तश्कील दे रहे हैं। अभी ये अक्रॉस स्कीम्स ओल्ड एज, विडो और ये फिजिकली चैलेंज पर्सन में हम उनको मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा ओल्ड एज का है, ओल्ड एज में पहले जब बंदा फॉर्म भरता है हमारे पास आता है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसकी अप्रॉक्सीमेट एज हम वहाँ पे डिटरमिन करते हैं उसके इलेक्शन कार्ड से, या अगर उसने आधार कार्ड लाया उस पर फिर हम उसको बोलते हैं कि आप अपनी एज सर्टिफाई करवा के लाओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, और इनकम सर्टिफिकेट आपको ये तहसीलदार, अगर उसके पास बीपीएल और एवाई राशन कार्ड नहीं है तो फिर तहसीलदार से वहाँ पे अपनी इनकम सर्टिफाई करके लाएगा, फिर हमारे पास सबमिट कर देता है और फिर हम अप्रूवल के लिए आगे भेज देते हैं। शाही हमदान कॉलोनी बारामूला के मकामी लोगों ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन पर जबरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलाका में टाउन से ज्यादा दूर न होते हुए भी बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर है। उन्होंने जिला एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि ये इलाका जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के इंतहाई अहम और पसमानदा इलाकों में शुमार किया जाता है। कई बार मुतल्लिका अफसरान के पास गए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अजाज असद जो है वो फौरी तौर पर शाही हमदान और आसपास के इलाके में रिहाइश पजीर लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार करें। खुद ही आप देखो जनाब, यहाँ पर कोई भी काम हुआ है, ये देखो रोड जनाब, रोड का हाल क्या है। ड्रेन बनाई है उन्होंने जनाब, तो उसके बाद कभी सफाई भी नहीं हुई, वो पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। कहते हैं कि हमें 2018 से हमारी ये हालत है। हम चाहते हैं ये कि अगर वहाँ तक भी, यहाँ इनने बोला नवंबर में हम जनाब अक्टूबर में डालेंगे जनाब ये यहाँ मैग्रम ग्रेड 2, और जनाब UDG वालों को भी हम कहते हैं कि भाई जनरेट का अगर ये ड्रेन आपने बनाई तो ड्रेन को क्या काम करो कि इसकी सफाई करो। नाज़रीन, अब आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। यह है डल झील श्रीनगर का इलाका, और डल झील में सफाई सुथराई न होने की वजह से और कूड़ा करकट जमा होने की वजह से मकामी लोग काफ़ी परेशानियों से दो चार है। ये कूड़ा करकट किस तरह से डाला जाता है, ये लोग कौन हैं और उनके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। गुज़श्ता से पेवस्ता डल झील के लिए पैसा मरकज़ ने दिल खोल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई सुथराई का काम अभी तक मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। तो जो भी यहाँ पे मशीनरी, मतलब मशीनें लाड़ा डिपार्टमेंट की ओर से लाई गई है, उनका डीजल इसमें बहता है, डल पोल्यूट हो रहा है, दिन ब दिन डल पोल्यूट हो रहा है। दूसरा इसका मेन कारण है जितने भी ड्रेनें हमारी साइड से, रोड साइड से बनाए गए हैं UEED की डिपार्टमेंट की ओर से, और उनका बहाव तो इसी में है। ये डल कैसे साफ रहेगा? पहले तो ये इल्ज़ाम देते थे कि डल वाले डल को पोल्यूट कर रहे हैं, अब तो डल में कोई रहता नहीं, वो तो बेचारे मतलब उनको रकात में शिफ्ट किया गया, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। अब तो डल में मतलब 4 लाख लोग की बजाय 50,000 लोग भी नहीं रह रहे अभी, उनके घर वहीं हैं। लाड़ा के पास इतना भी ताकत नहीं है कि वो सबको मतलब उनके जो वाटर बाउंड है या मतलब उनका ज़मीन है उनको अगर वो लोग ले लेंगे और निकाल दो डल वालों को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाज़रीन, यह सफ़ाकदल शहर श्रीनगर का इलाके में आग की एक वारदात में एक डबल स्टोरी मकान पूरी तरह से तबाह हुआ। मकामी लोगों ने फौरी मदद की अपील करते हुए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि इस शख्स की फौरी तौर पर मदद की जाए। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि फायर सर्विस एमरजेंसी डिपार्टमेंट और बचाव कार्रवाई और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग को मज़ीद फैलने से रोका गया, लेकिन नुकसान इनफरादी तौर पर एक घर में बहुत ज़्यादा हुआ। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके से खबर है कि पब्लिक हेल्थ सेंटर के साथ साथ जब एक PHC में काम करने वाले अफरादी कुव्वत की बात करें तो बहुत कम बताई जाती है, बल्कि इलाके में PHC का जो ढांचा खड़ा किया गया इससे आम लोगों को कोई इस्तेफादा नहीं पहुंचता है। एक्सपर्टीज़ और ऑफिशियल मेडिकल टीम चूँकि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में देखी जा सकती है, लेकिन इस इलाके में कभी भी हमने इस बिल्डिंग में डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं देखा। अच्छा बिल्डिंग बना हुआ हस्पताल मगर मतलब 2-3 वर काम करान खास
कहीं तक वारे गोश करान काम तक ये सब सेंटर अत फैसिलिटी लैट्रिन नबर कह छल थोमुत लगे यह मुनसिब वनस बैन अगर गवर्नमेंट वन नबर कम थो लैट्रिन बन कहें सू लैट्रिन इस्तेमाल कर अंदर कर फैसिलिटी मरीज कुछ जाए पे तकलीफ तमिस मुश्किल गसान मुश्किल नो बिल्डिंग बनान टाइम पे वुक तैयार गया क्या प्रॉब्लम कूता टाइम गो तक बना 3 वर नाज़रीन, हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल होने से कबल महकमे मौसमियात की इत्तला जानिएगा। महकमे मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान कई बार प्रेडिक्शंस की, लेकिन सही समत की तौर अभी तक सोनम लोटस की जो साइकोलॉजी नहीं जा रही है। इस बार भी सोनम लोटस और उनकी टीम ने जम्मू कश्मीर में धूप छाँव का खेल जारी रहने का इंदिया दिया है। हालांकि उन्होंने रवां हफ्ते के दौरान कहा था कि यह हफ्ता काफ़ी वेट स्पेल से गुजरेगा, लेकिन ऐसे आसार नज़र नहीं आए। ताहम जब हम ग्राउंड रिपोर्ट को फाइल कर रहे थे, हल्की सी बूंदाबांदी मैदानी इलाकों में शुरू हो चुकी थी, जबकि पहाड़ी इलाकों में कई एक जगहों पर बर्फबारी भी होती रही। तो दीजिए अपने मेज़बान तजम्मुल को इजाज़त। सोमवार 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।